क्लास 12 है, हिंदी सब्जेक्ट है। कह रहे कि ऊषा, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। ऊषा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। ध्यान दीजिएगा, सभी लेखक परिचय को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। सभी लेखक के जो जो पाठ के लेखक हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है एकदम। जीवन परिचय, पहले इनके जीवन परिचय को देखेंगे, उसके बाद में फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। कह रहे कि सतत प्रयोग धर्मी श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि शमशेर बहादुर का जन्म 3 जनवरी 1911 इसके देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। देहरादून, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया एगो। ये जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो 1911 ईस्वी में देहरादून उत्तराखंड में। अब देखिएगा, यहाँ देहरादून भी दे दिया है और यहाँ उत्तराखंड भी दे दिया है। बस देखिए, जैसे भी ऑप्शन में कोई भी रहे। इस तरह कि इनकी माता का नाम प्रभुदेई तथा पिता का नाम तारीफ सिंह था। माता का नाम प्रभुदेई और पिता का नाम तारीफ सिंह। पिता का नाम तारीफ सिंह। कह रहे कि इनके पिता कलेक्ट्रेट में रीडर के पद पर थे तथा साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। शमशेर जी ने सन 1928 ईस्वी में हाई स्कूल, 1931 ईस्वी में इंटर स्कूल, 1933 ईस्वी में इलाहाबाद में बीए तथा 1938 ईस्वी में एमए अंग्रेजी से पास की। इसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सन 1929 ईस्वी में इनका विवाह धर्मदेवी से हुआ। इनकी पत्नी का नाम धर्मदेवी था, किंतु 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। शेष जिंदगी इन्होंने परिवार विहीन एवं अनिश्चित जीवन जिया। इन्होंने रूपाभ कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ तथा मनोहर कहानियां आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। करे कि 1981 से 85 तक उज्जैन के प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। 1978 में इन्होंने सोवियत रूस की यात्रा की। सन 1993 ईस्वी में इस प्रतिभाशाली लेखक की मृत्यु से आता है क्वेश्चन। 1993 में इनकी मृत्यु हो गई थी। साहित्यिक रचनाएं हैं। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं 1961 में ही, चुका भी नहीं हूं मैं 1975 में, इतने पास अपने 1980 में, उदित 1980 में, बात बोलेगी 1981 में, काल तुझसे होड़ है मेरी 1982 में, टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुना रहा हूँ, सुकून की तलाश, जो गजलें हैं। प्रतिनिधि कविताएं है करेगी संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रतिनिधि कविताएं का संपादन किसने किया था, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। इसके अलावा जो इनकी कुछ डायरी हैं, विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचना भी फूट के रूप से प्रकाशित हुई। कोई नहीं करे कि इनकी जो भाषागत विशेषता है, भाषागत विशेषताओं को एक बार देख लीजिएगा। करे कि शमशेर बहादुर की काव्य भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। इसकी रचनाओं में हिंदी के साथ साथ उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी काफी प्रयोग नजर आता है। इनकी रचनाओं में हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी काव्य का परंपराओं का निर्वाह हुआ है। शमशेर जी की रचनाओं में काव्य विन्यास विविधता पूर्ण है तथा काव्य की भाषा सहज है, सरल है, सरस है तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। अब यह है इनकी कहानी की प्रमुख बातें। शमशेर बहादुर द्वारा रचित प्रस्तुत कहानी उषा जो है, में कवि ने गतिशील बिंब चित्रण द्वारा उषा का वर्णन किया है। उषा में एक जादू है जिसमें विमुग्ध तल्लीन कवि सृष्टि अपने साथ साथ चलती है तथा उसे अपने मानस में समाहित करती है। कवि ने उषा का चित्रण एक प्रभावशाली चित्रकार की भांति विशिष्ट रंग रेखाओं के सहारे किया है। तो ये रहा आप लोगों का ये लेखक परिचय। अब हम लोग चलेंगे इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव पर। दोस्तों, यदि आप लोग को
वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव की ओर। तो लेसन नंबर 8 है जिसका नाम है ऊषा। ये क्लास 12 के लेसन नंबर 8 है जिसके लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1911 को। जन्म से लेखक के माता पिता से आता है क्वेश्चन। जन्म हुआ था 1911 ईस्वी को। इनकी माता का नाम प्रभुदेई तथा इनके पिता का नाम तारीफ सिंह था। माता प्रभुदेई और पिता तारीफ सिंह। जन्म 1911, माता प्रभुदेई, पिता तारीफ सिंह। तो लेखक परिचय एक बार देख लीजिए, तो उससे आप लोगों को अच्छा से अच्छा फायदा होगा। हम शुरू करते हैं। कह रहे कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक से 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उषा जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह पंक्ति किस पाठ शीर्षक कविता से है? तो उषा से। उषा के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था और निवास स्थान कहाँ है, ये सब ध्यान दीजिएगा। लेखक के माता का नाम, लेखक के पिता का नाम, इससे भर भर के आता है। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि उषा के लेखक का नाम है शमशेर बहादुर। लेखक का जन्म 1911 ईस्वी में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। माता का नाम प्रभुदेई तथा पिता का नाम तारीफ सिंह। कह रहे कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो शमशेर बहादुर के द्वारा। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी? तो उषा। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर को। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? देखिए आया है 2 बार। तो शमशेर बहादुर को, ऑप्शन नंबर डी। करें कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर नामवर सिंह। उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? तो हिंदी उर्दू कोश के। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्य के समकालीन थे? नागार्जुन के। किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो नागार्जुन के। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? तो दूसरा सप्तक में। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 ईस्वी में। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो शमशेर बहादुर की रचना है उदिता। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? सोवियत रूस की। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? तो इलाहाबाद से। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो शमशेर बहादुर सिंह का संबंध है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। करें कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो प्रातः काल को नीले शंख के समान बताया गया है। करें कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? जिसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है वो है उषा। देखिए 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। दूसरा तप सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। दूसरा सप्तक का प्रकाशन यदि कहेगा तो दूसरा सप्तक
होता है क्या है, तो दूसरा सप्तक जो है ना, यहाँ देखिए सप्तक है तो सप्तक का मतलब होता है 7। तो यानी कि दूसरा सप्तक है 7 कवियों की रचनाओं का संकलन है। 7 कवियों के रचनाओं का संकलन है। अब 7 कवि कौन कौन से हैं, तो पहला है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा है शकुंतला माथुर, तीसरा है हरि नारायण व्यास, उसके बाद में शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। ये है 7। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना, इनका दूसरा सप्तक का संपादन जो किए थे अज्ञेय जी किए थे। कब? 1949 ईस्वी में संपादन किए थे और उसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, ना ही 49 है और ना ही 51 है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं। 52 को तो किया जा सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि दूसरा सप्तक प्रकाशन कह रहा है, तो प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में हुआ था। और यदि कहेगा कि संपादन कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में। ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो जब कब कहेगा तो हो जाएगा 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है, तो उनकी पत्नी का नाम धर्म देवी है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, तो काल मुझे होड़ है मेरी, सॉरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल से ही होड़ हो रहा है इनका। कह रहे कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस कविता से है, तो ये है उषा कविता से। कह कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है, तो ये हो जाएगा टूटी हुई बिखरी हुई। प्रभात कालीन आकाश कैसा है, तो नीले शंख के जैसा है। किसका जादू टूटता है, तो उषा का जादू टूटता है। कह कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो शमशेर बहादुर है। चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है, तो शमशेर बहादुर। कह रहे कि सुकून की तलाश रचना किसकी है, सुकून की तलाश जो है इसमें गलती दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था, यदि कहाँ कहेगा तो ये हो जाएगा देहरादून में। तो ये रहा इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। इसी तरह की यदि आप लोग वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, 10th क्लास 9th क्लास और 12th क्लास की वीडियो अवेलेबल है। तथा ये गद और पद दोनों खंड के वीडियो भी मास्टर वीडियो हम डाल देंगे, जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। धन्यवाद।